हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं रौनक सर की वीडियो, तो करते हैं स्टार्ट। देश के पाकिस्तान से टूटने के बाद पाकिस्तान की तरफ से एक नारा बुलंद किया गया था, ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स, यानी भारत को उन जगहों पर धीरे धीरे चोट करो ताकि भारत का सिस्टम, यहाँ की सरकार और यहाँ की सोसाइटी पूरी तरह से कोलैप्स हो जाए। पाकिस्तान ने उसके बाद से ही इस मकसद का हथियार अपने आतंकियों को बनाया, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के अंदर इतने सारे कट्स लग चुके हैं कि अगर भारत ने एक झटका मारा तो उनकी पूरी आर्मी, उनकी एस्टैब्लिशमेंट और सोसाइटी टुकड़ों में बिखर जाएगी। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल हमको हाल ही में देखने को मिला। We have some breaking news now from Pakistan, where a suicide bomb attack on a Shia mosque in Islamabad has killed at least 31 people. A suicide bomber has killed at least 30 worshippers at a mosque in the Pakistani capital Islamabad. दोस्तों, बलूचिस्तान में हाल ही में हुए खतरनाक हमले ने एक बार फिर से पाकिस्तान की नींव हिला दी है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने इस ऑर्गेनाइज हमले में न केवल भारी जानमाल का नुकसान किया है, बल्कि पाकिस्तान के एग्जिस्टेंस पर भी सवालिया निशान खड़े किए हैं कि क्या बलूचिस्तान की धरती पर पाकिस्तान टिका रह पाएगा। जनवरी के अंत और फरवरी 2026 की शुरुआत में बीएलए ने ऑपरेशन हेरोफ के दूसरे स्टेज के तहत बलूचिस्तान के 9 से अधिक जिलों में क्वेटा, ग्वादर, मस्तूम, नुश्की में एक साथ हमला बोला। हमलावरों ने पुलिस स्टेशनों, पैरामिलिट्री फोर्सेस के बेसेस, हाईवेज और रेलवे लाइनों को निशाना बनाया। नुश्की और पासनी में सुसाइड धमाके भी किए गए। पाकिस्तानी सेना की माने तो इसमें पाकिस्तान के 36 नागरिक और 22 सिक्योरिटी फोर्स के लोग मारे गए। जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना ने 216 रेबल के मारने का दावा किया है। हालांकि बीएलए ने जब आंकड़े देने शुरू किए तो इसने पूरी दुनिया की मीडिया एजेंसी के कान खड़े कर दी। बीएलए का दावा था कि उन्होंने 280 से अधिक सैनिकों को मार गिराया और कई को बंदी भी बना लिया। यह पाकिस्तान के इतिहास में हुए सबसे बड़े हमलों में से एक था। इसके बाद से पूरे इलाके पर सेना का कंट्रोल करने की कोशिश है, लेकिन वो उनसे हो नहीं पा रहा। इसके दो कारण हैं। सबसे पहला कारण तो बलूचिस्तान पूरे पाकिस्तान का 44% हिस्सा है। यहां पाकिस्तान की आधे से ज्यादा सेना लगा देने के बाद भी यह हिस्सा कंट्रोल में नहीं आ सकता, क्योंकि यहां की पॉपुलेशन पाकिस्तान के किसी भी जिले से सबसे कम, लोग कम और जगह ज्यादा होने की वजह से बीएलए के लोग पकड़े नहीं जाते। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने अब्बा हुजूर अमेरिका के सजदे में झुके मुनीर ने ईरान और फिलिस्तीन में भी अपने सैनिक भेजने की हामी भर दी। इनके मुर्ग मुसल्लम में नींबू की खटास डालने के लिए हम भी लठ लिए बॉर्डर पर खड़े हैं। ऐसे में इनसे कोई भी फैसला होगा ये तय नहीं है। ऐसे में पाकिस्तान के अंदर अब सेना का मनोबल इतना टूटा है कि उसमें बाकी के जनरल अपनी एरिया में हो रहे बवाल को लेकर मुनीर से जवाब मांग रहे हैं। उनको भी फील्ड मार्शल बनने का लालच है। जितना बड़ा पद उतना पैसा लूटने का मौका भी है। लेकिन मुनीर की इस हरकत ने पूरे पाकिस्तान की सेना को एक ऐसे राह पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां वो बलूचिस्तान को खो देने के नजदीक खड़े हैं। खैर, पाकिस्तान के खोने पाने की कहानी तो चलती रहेगी, लेकिन 15 फरवरी को भोले की फौज करेगी मौज। महाशिवरात्रि का महापर्व मनाया जाएगा और आदियोगी की बड़ी प्रतिमा के सामने हर साल की तरह इस बार भी लाखों महादेव के भक्त आएंगे। पूरी रात जब वो महाशिवरात्रि मनाएंगे तो उन्हें जो प्रसाद दिया जाएगा उसके लिए पिछली बार भी हम सब ने मिलकर कंट्रीब्यूट किया था। इस बार भी मौका है। डिस्क्रिप्शन और कमेंट में जो लिंक दिया है उस पर क्लिक करके डोनेट जरूर करें और अपने दोस्तों से भी ये डोनेशन का लिंक शेयर करें। हर हर महादेव बोलते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों, पाकिस्तान और भारत के रिलेशन के जानकारों का कहना है कि पाकिस्तान के अंदर एक सिविल वॉर की आहट है। इसके पीछे उनके कुछ बहुत ठोस से रीजन है। सबसे पहले तो पाकिस्तान की सोसाइटी के अंदर शिया बनाम सुन्नी और अहमदियों के लिए नफरत। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल हाल ही में देखने को मिला। 6 फरवरी 2026 को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के बाहरी तरलाई इलाके में खड़े खदीसुल कुबरा मस्जिद में जुमे की नमाज के दौरान एक खतरनाक सुसाइड धमाका हुआ। इस हमले में 31 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और 169 से ज्यादा लोग घायल हैं। इस हमले को देखने वालों की माने तो हमलावर ने मस्जिद के गेट पर रोके जाने के बाद खुद को उड़ा डाला। अब वैसे तो आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ने इस हमले की जानकारी ली है। हालांकि पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने इसके पीछे फितना अल ख्वारजी से भी इसे जोड़ा है। ये कट्टरपंथी सुन्नी आइडियोलॉजी वाले संगठन हैं जो शिया कम्युनिटी को निशाना बनाते रहे। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पाकिस्तान के अंदर इस बारे में बात सबसे ज्यादा होती है कि सरकार और सेना मिलकर शिया के खिलाफ खड़े इस सुन्नी आतंकी संगठन को सपोर्ट करती है। वहीं की आर्मी दशकों से लश्कर जंगी और सिपह-ए-साहिबा जैसे सुन्नी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स को पाला और पोसा ताकि उन्हें भारत और अफगानिस्तान के खिलाफ यूज किया जा सके। अब यही भस्मासुर पाकिस्तान के अंदर ही जहर घोल रहा है। वहीं इस्लामाबाद जैसे हाई सिक्योरिटी जोन में जहां उज्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट जैसे विदेशी मेहमान मौजूद थे, वहां इतना बड़ा हमला होना सेना की खुफिया विफलता या जानबूझकर की गई ढिलाई की ओर इशारा करता है। पाकिस्तानी सरकार अक्सर कट्टरपंथी सुन्नी समूहों के सामने घुटने टेक देती है, जिससे उन्हें शिया माइनॉरिटी के खिलाफ वायलेंस करने का हौसला मिलता है। अब एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इस हमले के बाद पाकिस्तान में कम्युनल दीवारें और ऊंची हो गई हैं। शिया कम्युनिटी अब केवल शोक नहीं मना रही बल्कि गुस्से में। पाकिस्तान में शिया कम्युनिटी जो कुल आबादी का लगभग 15 से 20% है, उनके भीतर अब ये भावना मजबूत हो रही है कि स्टेट उनकी सिक्योरिटी नहीं कर सकता।
जैनियन ब्रिगेड जैसे ग्रुप से जुड़े लड़ाकों और लोकल शिया यूथ के बीच अब अपनी रक्षा के लिए हथियार उठाने और सुन्नी एक्सट्रीमिस्ट को करारा जवाब देने की चर्चाएं भी तेज है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर शिया कम्युनिटी ने एक होकर जवाबी हमले शुरू किए तो पाकिस्तान के बड़े शहरों जैसे कराची, लाहौर, इस्लामाबाद की गलियां युद्ध का मैदान बन जाएंगी। यह सिचुएशन पाकिस्तान को उस दौर में ले जा सकती है जहां दुश्मन बाहर नहीं बल्कि घर के अंदर ही एक दूसरे का खून बहाएंगे। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने खुद एक्सेप्ट किया है कि सेना बलूचिस्तान में फिजिकली हैंडीकैप महसूस कर रही है। इसके पीछे कई रीजन है। एक तो हमने आपको ऊपर बताया कि कैसे ये इलाका इतना बड़ा है, इतना बड़ा होने के बाद भी इसमें पहाड़ों और रेगिस्तानों का भी बड़ा हिस्सा है। इतने बड़े इलाके के लिए जितनी सेना होनी चाहिए उतनी पाकिस्तान के पास है ही नहीं। वहीं बलूचियों द्वारा गुरिल्ला वॉर के साथ साथ ड्रोन और एडवांस हथियारों का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तानी सेना ट्रेडिशनल तरीकों से उलझी हुई है। वहीं सेना का ध्यान राजनीतिक उथल-पुथल और अफगान सीमा पर टीटीपी के हमलों में भी बटा है। अपनी गिरती इकोनॉमी और सिक्योरिटी को बचाने के लिए पाकिस्तान अमेरिका और बाकी देशों को सौदेबाजी के नए ऑफर देता रहता है। पाकिस्तान ने अमेरिका और चीन को बलूचिस्तान के मिनरल्स जैसे सोना, तांबा और ग्वादर पोर्ट में बड़ी हिस्सेदारी की पेशकश की ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बहाने वहां उनकी जो सेनाएं हैं वहां सिक्योरिटी देने में मदद करें। वहीं पाकिस्तान खुद को फिर से अमेरिका के लिए आतंकवाद के खिलाफ फ्रंटलाइन स्टेट के रूप में भी पेश कर रहा है ताकि उसे मिलिट्री हेल्प और फंड्स भी मिल सके। हाल ही में पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ बॉर्डर सिक्योरिटी और इंफॉर्मेशन शेयरिंग के नए एग्रीमेंट साइन किए हैं, जिसका मकसद ही एडवांस निगरानी इक्विपमेंट्स हासिल करना है। जाहिर सी बात है पाकिस्तानी आर्मी इस टाइम पूरी तरह से एक ऐसे देश की तलाश में है जो उसको थोड़ी बहुत सहायता कर दे, जिससे उनके कटोरे में थोड़े से चिल्लर खाना चाहे। खुफिया रिपोर्ट्स और डिफेंस एक्सपर्ट्स की माने तो पाकिस्तान की आईएसआई बांग्लादेश में भी अपनी खोई हुई पकड़ पाने और भारत विरोधी माहौल तैयार करने के लिए आईएसआई प्लेबुक का यूज कर रही है, इस्तेमाल कर रही है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि आईएसआई बांग्लादेश की सेना यानी डीजीएफआई के साथ खुफिया जानकारी शेयर करने के बहाने डिफेंस सिस्टम में घुसपैठ कर रही है। दावा किया जा रहा है कि वे मिलिट्री ऑफिशियल्स के बीच डिफरेंस पैदा करने की कोशिश करें। आईएसआई जमात इस्लामी और मदरसा नेटवर्कों का इस्तेमाल कर रही है। नेशनल आर्म्ड रिजर्व यानी एनएआर जैसे ग्रुप्स के जरिए कट्टरपंथी यूथ को ऑर्गेनाइज करने की भी खबरें आई हैं, जिनका टारगेट शरिया बेस्ड सिस्टम की ओर दबाव बनाना है। सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए भारत विरोधी और हिंदू विरोधी भावनाओं को बढ़ाया जा रहा है। मकसद है बांग्लादेश को भारत के इन्फ्लुएंस वाले इलाकों से निकालकर पाकिस्तान और तुर्की जैसे देशों के करीब लाना। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आईएसआई बांग्लादेश को भारत के ईस्टर्न बॉर्डर्स पर इंस्टेबिलिटी पैदा करने के लिए एक लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल करना चाहती है ताकि भारत को दो मोर्चों यानी ईस्ट और वेस्ट पर उलझाया जा सके। लेकिन अब बलूचिस्तान में हुए इस हमले के बाद से पाकिस्तान की आईएसआई का ध्यान अपने देश के बाकी इलाकों में उलझा है। अब आज का बलूचिस्तान 1971 के बांग्लादेश की याद दिलाता है। याद करिए जैसे ईस्ट पाकिस्तान का रेवेन्यू वेस्ट पाकिस्तान पर खर्च होता था, वैसे ही आज बलूचिस्तान की गैस और मिनरल्स रिसोर्सेज का फायदा पाकिस्तानी पंजाब को मिलता है, जबकि बलूच लोग गरीबी में ही जी रहे हैं। बलूच नेताओं को मेन स्ट्रीम की राजनीति से बाहर रखा गया है और उनकी आवाज दबाने के लिए लगातार कोशिश भी की जा रही है, यानी लोगों को वहां गायब करने का सहारा लिया जा रहा है। जो भी आवाज उठाता है उसे गायब कर दिया जाता है। 1971 में भी सेना ने ऑपरेशन सर्चलाइट के जरिए रेबल ग्रुप्स को दबाना चाहा था, जो एंड में उनके देश के टूटने का कारण बना। आज बलूचिस्तान के ऑपरेशन रद्द उल फितना जैसी सैन्य कार्रवाइयां भी लोकल लोगों में नफरत की आग को और भड़का रही हैं। अब अगर पाकिस्तान ने टाइम रहते पॉलिटिकल कम्युनिकेशन और जस्टिस का रास्ता नहीं अपनाया तो बलूचिस्तान भी 1971 के इतिहास को दोहराने के करीब पहुंच रहा है। बाकी इस पूरे मुद्दे पर पाकिस्तान की हालत पर आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताना। मतलब एक तरफ इनकी खुद के देश में इतनी भसड़ मची हुई है, इतना बवाल मचा हुआ है, और ये लोग किस चीज को बड़ा बवाल बना रहे हैं कि भारत में सिक्योरिटी नहीं है इसलिए बांग्लादेश खेलने नहीं आएगा, इसलिए हम बांग्लादेश का सपोर्ट करेंगे और हम भी भारत से नहीं खेलेंगे वर्ल्ड कप में। मतलब कितना हल्का देश है वैसा। ऐसे हल्के देश पर अगर आप कुछ बवाल टिप्पणी करना चाहते हो, कमेंट करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, बिंदास लिखना। चैनल को भी सब्सक्राइब करना और जाने से पहले डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट। ऐसे यार वीडियो रौनक सर की थी, लेकिन देखा जाए ना इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ है ना वो मतलब कि कोई एक सरप्राइजिंग बात नहीं है। ये चीज़ हर एक दूसरे महीने या एक माह बाद मतलब कि ये शाया हो जाती है। लेकिन अब देखो ना ये चीज़ मतलब कि एक देश तो हमारा जो है ना ये एक मज़हब की बेस पर बना था, एक रिलीजियस बेस पर ये मज़हब मतलब कि देश बना था। बाकी अगर बात करें ना हर एक मिनोरिटी को हमने भाई एक हकूक देने थे, उनको सेव करना था, सारी चीज़ें करनी थी। लेकिन हमें भाई इस चीज़ का मतलब कि कोई टेंशन ही नहीं, चाहे जो भी हो जाए मुल्क में। हम बोलते हैं कि जाए चीज़ें सारी ये बाहर में। अब आपके सामने देख लो ये शिया सुन्नी वाला मतलब कि कितना एक मुद्दा किसी टाइम और एक टाइम ऐसे मतलब कि हवा पकड़ जाता है कि हर चीज़ ये मतलब कि अपने आप में लपेटे में ले लेती है। अब इसमें कोई शक नहीं है, ये एक स्टार्ट से चीज़ आती है। अब सऊदी अरेबिया और ईरान को देख लो मतलब कि इतना वो क्लोज आए हुए हैं,
लेकिन ये जो चीज़ है ना वो उनको मतलब कि इकट्ठे नहीं होने दे रही, शिया सुन्नी, फिर भी वो एक दूसरे की टांग खींचने में रहते हैं कि भाई हमें मौका मिले और हम एक कुचल कर चले जाए। सऊदी अरेबिया सुन्नी है और ईरान जो है वो शिया देश है, और सऊदी अरेबिया हमेशा इस चीज़ को बोलता है कि हमने भाई ईरान का कख नहीं रहने देना, वहाँ तक कि वो सपोर्ट करता है, अमेरिका को करता है, इसराइल को करता है, सबको करता है कि आप इसको कई तरीके से निपटाएं। और वही चीज़ इधर भाई एक इमाम बारगाह थी इस्लामाबाद में शियों की, और उस पर भाई इन्होंने मतलब कि एक बंदा आया। अब ये इमेजिन कर ले कि यार इधर हम रूम में बैठे हैं ना बंदे 6, तो हमें एक पता नहीं है इधर बाहर से बंदा आ रहा है, उसके पास क्या चीज़ है और क्या वो लेकर, हमें पता चल जाता है कि ये बंदा भाई एक अनजान है, इसका ये कुछ भी कर सकता है, लिहाजा इसको चेक करे और बाहर भी करे। उसमें अब वही उधर सीन हुआ है, 6 सिक्योरिटी गार्ड थे, 3 के पास भाई गन थी, एक 47 और दूसरे के पास भाई वो मतलब कि उन्होंने चेकिंग करनी थी, और बंदा फिर इंटर हो गया। मतलब के 6 बंदे के होने के बावजूद भी, और 15 दिन पहले भाई उधर ही मतलब के एक इमाम बारगाह के पीछे यूनिवर्सिटी है, उधर एक गेट पर ब्लास्ट हुआ है। आप इमेजिन करें कि इस्लामाबाद एक हाई सिक्योरिटी एरिया है भाई, उधर हर टाइम सिक्योरिटी टाइट रहती है, और चलो वो ब्लास्ट का तो पता ही नहीं चला, इन्होंने मतलब कि चीज़ को दबा लिया। यूनिवर्सिटी के आगे हुआ था वो ब्लास्ट है, सुसाइड बॉम्बर था, और ये चीज़ भाई वो 6 बंदे खड़े हुए हैं मतलब कि गन्ने लेकर, चेक उनका काम है करना है, कवर है हर चीज़, मतलब कि इमाम बारगाह जो है ना कवर है हर तरफ से, कोई बंदा इंटर हो ही नहीं सकता, चेकिंग होनी है तब बंदा इंटर हो सकता है। लेकिन ये चीज़ें भाई हवा पकड़ती है चाहे जो भी हो जाए, और ये इंटरनली मतलब कि कुछ ना कुछ ऐसे मसले कर देते हैं जिसका भाई एक ऐसे लगता है कि मुल्क में बहुत एक माहौल खराब हुआ है। अब बलूचिस्तान ने जो टोपी ड्रामा करना था वो आए 2 दिन, मतलब कि एक दिन उन्होंने ये चीज़ें की कि हमने जिम्मेदारी ली, यहाँ तक के पाकिस्तान में भाई को कुत्ता भी मरता है उसकी भी वो जिम्मेदारी ले लेती है कि ये हमने मारा है, ये किसी और बंदे का कसूर नहीं है, मतलब कि उनके पल्ले कख भी नहीं है। अब मीडिया है वो हवा उनको देती है, चाहे इंडिया मीडिया हो चाहे दूसरी मीडिया हो बलूचिस्तान को, लेकिन उनमें वो बात नहीं है। अब ये देखो ना, एक बलूचिस्तान ठीक है जमात है, लेकिन आज तक उन्होंने ये दावा नहीं किया कि हमारे जो कुदरती वसाइल है ना, चाहे गैस है चाहे सोना तांबा है, उसको ये लूट कर ले जा रहे हैं। उनकी सबसे पहले डिमांड ये होती है कि हमारे मिसिंग पर्सन, भाई वो मिसिंग पर्सन यही होते हैं, चाहे वो सुसाइड की शक्ल में हो चाहे वो किसी और की शक्ल में हो, वो भाई एक मुल्क को उन्होंने डैमेज करना होता है। लेकिन कभी शिया सुन्नी का ये सीन करके उसमें भाई ये जरूर मुलव्वस हो जाते हैं। अब पाकिस्तान ने भाई इतनी जमातें क्रिएट की हुई, हम तो खुद हैरान हो जाते हैं कि ये इतने दहशतगर्द भाई आ कहाँ गए से हमारे मुल्क में। हर एक जमात है जिसका कोई पता ही नहीं है कि ये क्या नाम है और क्या ये ड्रामे करते रहते हैं, लेकिन भाई ये मुल्क को नुकसान पहुंचाएगा चाहे जो भी हो जाए। अब ब्लास्ट हो गया, एक सारी चीजें हुई, अब किसी बंदे ने कोई रिपोर्ट्स नहीं देनी कि ये बंदे थे कौन, इनका क्या है, जो कि चप्पे चप्पे पर भाई कैमरे लगे हुए हैं, सारी रिपोर्ट्स निकल आ जाती है। इधर हम पंजाब में बैठे हैं ना, अब हम निकले बाहर, एक काइट उड़ा ले हम तो 10 मिनट बाद भाई पुलिस आकर हमें पकड़ लेगी एक काइट की वजह से। लेकिन उधर बंदे बम लेकर मतलब के बांध कर आ जाते हैं और इनको पता ही नहीं चलता कि भाई ये सीन क्या है। ये कल परसों का वाकया हमारे विलेज में, वो बेचारा बच्चा जो 9 साल का था 7 साल का था, उसने एक काइट भाई उड़ाई हुई थी, 2 पुलिस वाले आए उनको पकड़ कर ले गए। इतनी टाइट सिक्योरिटी इन्होंने की हुई है, लेकिन उधर है कोई मजाल भाई रेड जोन सिक्योरिटी एरिया है, उधर भाई ये चीजें मतलब के खुलेआम हो जाती हैं। रामगी वाली चीजें छोड़े, यहाँ पे इतने हमले हुए, हम मुंह उठा के बैठे और हम फिर ऊपर से दावा करते हैं कि भाई हम जा रहे हैं, भाई सऊदिया को डिफेंस करेंगे, कतर को डिफेंस करेंगे, जाएंगे गजा जाएंगे, वहां पे जाके बचाएंगे दूसरा फलस्तीनियों को, इस्राइल के साथ मारेंगे। बात यार एक जो बातें करते हैं यहाँ पे अपना संभाला नहीं जाता और ऊपर से हम जा रहे हैं अभी सऊदिया को डिफेंस करने के लिए जा रहे हैं। कुछ करने वाली बात करो, यहाँ पे जो हालात है वो तो सीधे कर लें आप, फिर बांग्लादेश पे जाना, फिर इधर जाना उधर जाना, अपना पहले मुल्क संवार लें। पता ही नहीं लगता इनको, अब तक ये नहीं पता लगा कि बंदा था किस मजहबी ना पार्टी के साथ उसका तल्लक था, कौन था, ना उसकी कोई फोटो आई ना उसका पता चला कहां से। जब इंडिया की तरफ ये हुआ था भाई, वो पीछे जो बॉम्ब अटैक हुआ है वो दिल्ली वाला, ठीक है, उस बंदे का उन्होंने सारा डाटा निकाल के आवाम के सामने रख दिया, इस बंदे ने कहां से आया। उनके पास आसान आता है कि ये अफगानिस्तान से था बस।
बस एक बात उनका डाल देते तो हैं। ना तो उस बंदे की कोई इन्होंने फोटो लगाई, ना इसका कोई इन्होंने दिखाया, जगह जगह पे कैमरे लगे। और इस्लामाबाद की बात करें, वो हाई अलर्ट एरिया है, वहां पे सारे जो भाई आउट ऑफ कंट्री से हुक्मरान आते हैं, कोई वहाँ प्रेसिडेंट आता है, कोई एम्बेसडर आता है, तो वो इस्लामाबाद में होते हैं, उसमें सब कुछ है भाई। वहां पे सारा कुछ सिक्योरिटी इतनी टाइट होती है इस्लामाबाद की, फिर भी वहां पे दो जगह पे ये हमले हुए हैं, हमें पता ही नहीं है। और बात भूल भी गए भाई, मीडिया पे देख लेना, एक बार 1-2 दिन हुआ है, आज देख लेना अगर न्यूज पे कोई बता भी रहा हो कि कुछ हो गया या हमने ये प्रूफ निकाल लिया, हमें ये पता चल गया है, कुछ भी नहीं। एक बार में बता दिया बस, वो बेचारे मर गए, मरने वाले मर गए भाई। ये मुंह खा के अपना फिर रहे। आप 2 दिन की बात कर रहे हैं, वो उस शाम को भूल गए थे। इधर लोगों में पसंद जा रही थी, उधर लोग अपना एंजॉय कर रहे थे। आप बोलते हैं कि 2 दिन बाद उनको जाकर देखें। और दूसरे नंबर पर इन्होंने प्रूफ दिया कि एक आईडी कार्ड दिखाया, उस बंदे का पिक्चर, उसका नाम के आगे खान लिखा हुआ था। हाँ जी, ये बंदा अफगानिस्तान से आ गया। मतलब बंदे 30 नहीं बचे, वहाँ पे हर चीज सत्या उनका भाई ऐसे नहीं रहमान भाई, वो आईडी कार्ड दिखा रहे हैं, वो बंदे की फोटो भी आ सकती है वहां पे। यार देखो, दुनिया का कौन सा ऐसा बंदा था जो ये आईडी कार्ड लेके हाँ देखो, और आईडी कार्ड इनको मिल गया, वो बंदा धमाका होकर फिर आईडी कार्ड मिला। धमाका करने आ रहा हो, अपना आईडी कार्ड जेब में रख कर आ रहा है। वही ना, बाद में ऐसे इधर उधर किसी के ऊपर डाल दी, अफगानिस्तान या इधर की ये पेशावर वाली साइड से कोई पठान आया था, उसने ये अपना एक गुस्सा निकाला है। और वो आईडी कार्ड के ऊपर नाम भी सेफ है, पिक्चर भी उसकी सेफ है, हर चीज सेफ है। साइड पे जी 2 होल हुए हुए हैं, बस इतना जी। एक इन्होंने पाकिस्तान का तो बॉर्डर ही बंद है। हाँ, तो ये भाई देख ले कैसे एक इन्होंने चाचा हंस रहा है, पता नहीं क्या होगा चाचे को। हंसना ही है भाई, जो आगे से वो बातें कर रहे हैं ना, बिल्कुल। लेकिन ये चीज़ें हैं कि भाई इस पे जो एक कंट्रोल है ना, वो अगर बोलते हैं कि कंट्रोल है, वो कोई कंट्रोल नहीं। जिस वक्त उन्होंने करना होता है ना, खुद अपना ये कर देते हैं, खुद ही कर देते हैं, बस यही है। भाई वीडियो बहुत अच्छी है। मैं तो भाइयों की बातों से थोड़ा सा ना परेशान हो गया हूँ कि यार ये क्या बातें कर रहे हैं भाई। ये आज को आप छोड़ दें, हम तो सदियों से भाई ये चूरन बेच रहे हैं और सारी उम्र से ये बर्दाश्त कर रहे हैं कि ये कुछ हो रहा है। और 2 दिन खबर चलती है, 2 दिन के बाद उसके बाद किसी ने पता नहीं है कौन आया, कहाँ से आया, किसने क्या किया, कुछ भी नहीं है। ये जब से ये सिस्टम चला है ना, ये चीज़ देख लें कि कोई ऐसा दिन जब कोई मसलन जलूस हो, जलसा हो, कोई अपना रैली हो, उस दिन से 1-2 दिन पहले ये सिस्टम शुरू हो जाता है। जब इमरान खान ने धरना दिया था, उस वक़्त पता था वो पेशावर वाला बच्चों के स्कूल वाला चला, ख़त्म हो गया, कोई पता नहीं चला किधर से आए, कौन आए, किधर गए। वो जी हमने सारे ही मार दिए। वो मरे जो मारे हैं उनकी शक्लें भी नहीं दिखाई। उसके बाद दोबारा सिस्टम चला, वो उसका भी पता नहीं चला। उसके बाद इमरान खान को गोली लगी, वो भी गायब। जितनी दफ़ा भी ये कोई ना कोई सिस्टम चला है, 1-2 दिन पहले ये सिस्टम हो जाता है और बंदे का भी पता नहीं चलता। इस दफ़ा तो पता नहीं मीडिया वालों ने कहाँ से उसका शनाख्ती कार्ड लिया है, लेकिन वो शनाख्ती कार्ड शो नहीं किया। सिर्फ शनाख्ती कार्ड बताया है कि उस बंदे के जेब में शनाख्ती कार्ड था। वो बंदा अपना असल पता साथ लेकर घूम रहा था। ये चीज़ें देखें कि ऐसा लॉलीपॉप लोग अवाम को देते हैं ना कि अवाम जो है वो टेंशन ही नहीं लेती। सही है भाई, बंदे के जेब में शनाख्ती कार्ड होगा, निकला है, ठीक है, अपना काम कर। भाई काम क्या करना है? अवाम इतनी गरीब गुर्बत की लकीर में आ गई है ना कि उनके पास टाइम ही नहीं होता कि ये इन बेवकूफ़ों की, ये जो मीडिया वाले बेवकूफ़ों वाली बातें करते हैं, ये सुने। उनको ये पता होता है कि सुबह भैया 8 बजे ड्यूटी पे जाना है, वहाँ से रात को 8 बजे ड्यूटी से वापस आना है, और आते ही आदमी की वैसे बात हो जाती है, रोटी जो सुक्की मिस्सी जैसी मिली खाया और सो गया, सुबह आराम से उठ गया फिर ड्यूटी पे। तो गरीब बंदा ये खबरें कहाँ से सुनेगा? उसको मुल्क के साथ क्या लेना देना है? उसको बेचारे की अपनी रोटी नहीं पूरी हो रही। तो इनको पता है कि जो मर्जी
मीडिया पे बोली जाओ, किसने पूछना है? क्योंकि जिनने पूछना है वो तो साथ हैं, और किसने रोला डालना है? और ये बलोचिस्तान का वह सिस्टम देख रहे, गैस वहां से आ रही है, सारा कुछ सोना ये वो सारा कुछ निकाल के लोग ले जा रहे हैं, उस पर वो कुछ भी नहीं करते। वो इधर आकर हमला कर जाते हैं। हमला करने से आपको क्या कोई चीज मिली है? कौन सी चीज आपको मिली है? वो अफगानिस्तान से आए, उन्होंने हमला किया, वापस वो अफगानिस्तान चले गए, कुछ भी नहीं हुआ। ये सारा एक ड्रामा है और कुछ भी नहीं है। सिर्फ अवाम, पाकिस्तानी अवाम को एक चूरन बेचा जा रहा है और ये सारी जिंदगी आप बिकता ही रहेगा। इस तरह ही है। लेकिन ये भाई देखो कि भाई हमलावर जो है उसे भाई किसी ने रोका नहीं किया, लेकिन जब वो अपना भाई लास्ट जब अपना इमाम बारगाह में दाखिल होने लगा है तब उसे भाई रोका है, तो तब भाई उसने अपना जो मौलवी हमलावर को तो रोकना ही नहीं है। रोकना यही है ना, हमलावर को नहीं रोकना। रोकना सिर्फ ये है कि बंदे का सिर्फ पीटीआई से तल्लुक हो, वो रोक सकता है। बंदा गुड्डी चढ़ा रहा हो वो रोक सकता है, बंदे के पास हेलमेट ना हो वो रोक सकता है। ठीक है, ये चीजें जो है ना, इन पे सख्ती है पाकिस्तान में। बस दहशतगर्द जिधर से दिल गुजर जाए, चाहे फौज के अंदर से गुजर जाए, कोई भी नहीं पूछेगा। तो चाचा बात तो सुन, हम भी यही करने लगे हैं, कहने वाले हैं कि उसको रोकने वाला कोई नहीं है, क्योंकि सभी बिके हुए हैं, सभी साथ मिले हुए हैं। उसने भाई अपना हमला करना ही है, उसे अपना खुली छूट मिली हुई, आप जिधर जाए भाई कोई आपको रोकने वाला नहीं है। क्या हेलमेट और अपना बात आई है तो एक जो इन्होंने नया जो निकाला था ना, ये जो पतंग अपना बसंत बना रही है फेस्टिवल जी, तो उन्होंने भाई अपना पाबंदी लगाई थी कि मोटरसाइकिल आगे जो राड लगा हो एक तार में, जो ना लगा तो उसका भी 2000 रुपया चलान हो। तो हमने देखा कि एक ने बांस पूरा जो है ना आगे लगाया हुआ और ऊपर अपना अलम लगा हुआ है, कि हमने भाई इतना बड़ा अपना सभी की हिफाजत करने लगे हैं कि कहीं से तार और ना गुजर जाए, बाकी बच जाए। यार क्या बात है कि यार। और भाई इधर न्यूज़ क्या चल रही थी, वो सभी भाई न्यूज़ वाले तो लाहौर में भाई अपना पसंद अपना एंजॉय कर रहे हैं, वो उधर की न्यूज़ दे रहे हैं। इधर धमाके वाली वो न्यूज़ कहाँ से दे, वो उधर होंगे तो न्यूज़ देंगे। बाकी भाई कुछ भी हो जाए ना, ये सब कुछ बिके हुए हैं। हमारे यहाँ तक करके ये अफसरान जो है ना, ये भी बिके हुए हैं टोटली। हमारा वजीर आजम भी बिका हुआ है। मौलवी के 1-2 दिन ही रह गए, उठा ले जाए, कोई मसला नहीं है। इधर भी दाल खानी है, उधर भी दाल खानी है, और क्या करना है? खानी है, इधर भी रुकी सुखी खा रहे हैं। नहीं खिलाते छोटा होता है नहीं ऐसे ही है। लेकिन भाई देखो ना, आप बेहिस कौम है, इनको कोई परवाह नहीं है किसी चीज़ की। देखो इन्होंने हर चीज़ का बेड़ा गर्क कर दिया, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, कोई किसी को राइट नहीं मिल रहा। अगर किसी के साथ ज्यादती हो रही है, उसके पास इख्तियार नहीं है, उसके पास जरूरत नहीं है कि वो अपने के लिए कोई इंसाफ मांग ले। मतलब हर तरह से जंगल का कानून जो है ना वो चल चुका है। लेकिन भाई उनके हाथ में डंडा है, जिधर वो चलाना चाहे चला देते हैं। पीछे उन्होंने अंधाधुन पैसा इकट्ठा किया पूरे पंजाब से, जिसमें हेलमेट थे। लेकिन हम लाहौर में यकीन करो गए, हमने देखा हर बंदे ने बाइक के आगे राड लगाया हुआ था। और वो कितने दिन की एक्टिविटी थी, सिर्फ जस्ट 3 डेज की एक्टिविटी थी। और हर बंदे ने 1000 1500 का वो राड उन्होंने स्पेशल गवर्नमेंट ने दिया है, उसके अलावा किसी ने लगाना है तो उसका भी चलान हो जाना है। वो राड सिर्फ गवर्नमेंट का ही आप बाइक पे लगा सकते हैं। और देखे भाई लोग अंधाधुन उन्होंने लगाए हुए थे, डर है तो भाई सेफ्टी उसी राड से होगी, दूसरे राड से तो सेफ्टी नहीं होता। दूसरे राड यकीन करो कोई और कोई लगाता तो उसको पकड़ के उसका चलान कर रहा था, ये आप अंदाजा लगा लें। लेकिन भाई उनको पता है यार ये डरपोक है, इनको हमने जिस तरह जिधर चलाना है बकरियों भेड़ बकरियों की तरह इन्होंने चलते जाना है। इन्होंने कहना बस जो मतलब बंदे बढ़ाओ, बस हमें मारना है ना, जल्दी करो, हमें मार के यहाँ से निकालो, हमने आगे भी जाना है। इनको कोई किसी चीज की परवाह नहीं है। लेकिन ये अगर देखो ना किसी भाई सेंसिबल एक कंट्री के अंदर इस तरह का वाकया होना, तो भाई हर चीज हिल के रह जाती है, जो है ना वो लौट लग जाती है इस चीज के ऊपर। तो ये तो भाई हमारे यहाँ रूटीन बन चुकी है। अब ये पीछे जो है ना वो मामला जो है ना बिल्कुल दब चुका था, ये शिया सुन्नी वाला। अब एक नई आग उसको दी गई है कि आप इसको उठाओ भाई। और उसी तरह भाई अब ये जो दिखा रहे थे ये जंगवी वाले वो सामने सपा साहबा वाले सामने आ गए, जो कि आज से
20, 25, 30 साल पहले जो है ना वो बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। वो अब उसका दोबारा नाम जन्म निशान ही लेगी है। भाई, लेकिन बरेलवी। और कोई भी नहीं चला, इसको भाई उठा लिया। वो अब अब जो है ना वो शिया दोबारा वार शुरू हो जाएगा। ऐसे ही है बस यार ऐसे ही है। लेकिन यार देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।